हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं शेयर करती हूं आपके साथ हेल्थ टिप्स, साथ ही हम बात करते हैं बीमारियों के बारे में, कैसे उनके सिम्टम्स के साथ डील किया जाए और होम्योपैथी कैसे आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे मायोपिया के बारे में और होम्योपैथिक दवाई के बारे में। तो अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर दबा दें ताकि आप अपडेटेड रहे विद द लेटेस्ट वीडियोज़ और लाइव कंसल्टेशंस के साथ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, मायोपिया एंड होम्योपैथी। मायोपिया, इसको हम नियर साइटेडनेस या शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं। तो मायोपिया का मतलब क्या है? तो दोस्तों, हमारी जो आंखें होती हैं, इसमें रेटिना जो लाइट सेंसिटिव पार्ट होता है, इसमें इमेज नॉर्मली बनना चाहिए। पर मायोपिया में क्या होता है, जो इमेज है वो रेटिना में नहीं बन के थोड़ा सा और सामने बनती है, जिसके वजह से डिस्टेंस की ऑब्जेक्ट्स ब्लरी दिखती है, वो साफ साफ नहीं दिखाई देता। तो कई बारी बच्चों में ऐसी प्रॉब्लम होती है कि वो नोटबुक में तो अपना ठीक से लिख लेते हैं, बट ब्लैक बोर्ड से उनको ठीक से दिखाई नहीं देता, या मे बी जब फर्स्ट सीट में बैठे हैं तब ठीक से दिखाई दे रहा है, अगर सेकंड थर्ड सीट में बैठे हैं तो बोर्ड ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। तो उसका कारण क्या है? तो वो मायोपिया के वजह से होता है। मायोपिया का कारण क्या होता है? तो इसका थोड़ा सा फेमिलियल एक रहता है कि अगर फैमिली में पेरेंट्स को अगर मायोपिया है तो बच्चों में मायोपिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। रिफ्रैक्टिव एरर है ये। और अगर मायोपिया है तो इस केस में क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, अगर मायोपिया है तो आई एग्जामिनेशन प्रॉपर करके ज़रूर जल्दी से जल्दी जो भी करेक्टिव ग्लासेस हैं उसका इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि नंबर और ज़्यादा आगे नहीं बढ़े। इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं या कैसे आपको पता चलता है कि मायोपिया हो सकता है? एक तो ठीक से नहीं दिखना, दूर की जो ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा सा ब्लरी हो जाना, साथ में सर में दर्द रहना, आँखों में हो सकता है खारिश हो रही हो, आँखों में से पानी आना, सर में भारीपन का महसूस होना, और ये कुछ सिम्टम्स हमारे होते हैं मायोपिया के। और अब हम बात करते हैं कि होम्योपैथी में कौन सी दवाइयाँ हैं जो आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों देखिए, जो मायोपिया जो एक कंडीशन है, एक रिफ्रैक्टिव एरर है, तो ऐसी कोई भी मेडिसिन नहीं होती है जिसको अगर आप खाएंगे तो आपके जो ग्लासेस हैं वो उतर जाएंगे। बट डेफिनेटली अगर आपका नंबर बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहा है, आपको आइज़ में कुछ आपको सिम्टम्स हो रहे हैं, कुछ आपको और समस्या हो रही है, तो उसको डील करने में होम्योपैथी आपको मदद कर सकती है। बट इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं है जिसको आप लगातार खाएंगे तो आपका कोई ग्लासेस जो है वो निकल जाएगा। आपके आइज़ हेल्दी रहें तो उसके लिए किन बातों का ध्यान रखना है? आपका जो डाइट है वो अच्छा होना चाहिए, आंखों का प्रॉपर एक्सरसाइज होना चाहिए, अंधेरे में जहाँ पे प्रॉपर लाइटिंग नहीं हो वैसे जगह पे आपको नहीं पढ़ना चाहिए। बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करके या फोकस करके मान लीजिए कि प्रॉपर लाइटिंग नहीं है, अंधेरा है, और वहाँ पे भी आप ज़बरदस्ती आंखों को स्ट्रेन करके कुछ लॉन्ग टाइम कुछ देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो इन सब प्रैक्टिसेस को हमें अवॉइड करना है। साथ में बच्चों में क्या होता है कि बच्चे एकदम जो ग्रोइंग एज में होते हैं, या मे बी जो एकदम प्री स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, या मे बी उससे पहले के जो एज ग्रुप के बच्चे होते हैं, तो उनको नहीं समझ होती है कि उनको कुछ आइज़ में प्रॉब्लम हो रही है या नहीं। तो पेरेंट्स को एक अवेयर होना, और अगर बच्चा कभी भी आँखों को ऐसे करके इस तरह से या स्क्विंट करके कुछ देखने की कोशिश कर रहा है, या टीवी चलता है तो हमेशा टीवी के सामने जाके खड़ा हो जाए देखने के लिए, तो ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स हैं जो पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए। और अगर ऐसा हो रहा है तो ज़रूर बच्चों का आई एग्जामिनेशन करवाना चाहिए, ताकि अगर कुछ आई रिलेटेड प्रॉब्लम है तो अकॉर्डिंगली उसको ट्रीट किया जाए। अगर करेक्टिव ग्लासेस की ज़रूरत है तो ज़रूर उनका इस्तेमाल किया जाए। तो चलिए अब हम बात करते हैं होम्योपैथी में कौन सी मेडिसिन है जो अगर मायोपिया के वजह से आपको कुछ सिम्टम्स हो रहे हैं तो उसमें आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, हमारी सबसे पहली मेडिसिन है रूटा। रूटा, अगर आपको बहुत देर अगर आप काम करते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, या मे बी आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आँखों में स्ट्रेन का महसूस होना, भारीपन का महसूस होना, इस प्रकार के आपको कोई सिम्टम्स हो रहे हों, तो रूटा मेडिसिन बहुत अच्छा हमारा काम करती है आई स्ट्रेन के लिए।
दोस्तों नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस में हम क्या देखते हैं कि आई साइट ग्रेजुअली बहुत जल्दी जल्दी वीक होती जा रही है और आई का जो पावर है वो बढ़ता जा रहा है। आँखों में से खारिश होना, आँखों में से पानी निकलना और लाइट में दिक्कत होना, फोटोफोबिया होना, अगर ऐसे सिम्टम्स हैं तो फॉस्फोरस मेडिसिन अच्छा काम करती है। दोस्तों फॉस्फोरस अगर आँखों में डिजेनरेटिव चेंजेस आ रहे हैं एडल्ट्स में भी, तो उसमें भी जो फॉस्फोरस मेडिसिन है उसका अच्छा रोल है। दोस्तों नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है फाइसोस्टिग्मा। फाइसोस्टिग्मा में हम क्या देखते हैं कि लाइट में दिक्कत होती है, फोटोफोबिया वाली जो सिम्टम है वो उसमें समस्या होना और आंखों में जलन होना, आंखों में खारिश होना, अगर ऐसे सिम्टम्स हो रही है तो फाइसोस्टिग्मा मेडिसिन अच्छा काम करती है। और फाइसोस्टिग्मा भी एक स्पेसिफिक मेडिसिन है आई रिलेटेड कंप्लेंट्स के लिए। आई के और भी समस्याओं में फाइसोस्टिग्मा मेडिसिन आपको मदद कर सकती है। दोस्तों नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है वायोला ओडोरेटा। वायोला ओडोरेटा में हम क्या देखते हैं कि जो आईलिड्स हैं वो बहुत ज़्यादा भारी भारी महसूस होना, आंखों को खोलने में दिक्कत होना, आईलिड्स बहुत ज़्यादा भारी महसूस होना, सर के यहाँ पे टॉप में दर्द का महसूस होना, तो अगर ऐसे सिम्टम्स है तो वायोला ओडोरेटा मेडिसिन अच्छा काम करती है। दोस्तों नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है ओलियम एनिमेल। ओलियम में हम क्या देखते हैं कि आँखों की जो आईलिड्स है उसमें ट्विचिंग होना, तो अगर ट्विचिंग हो रही है आईलिड्स में और साथ में आपको जलन आँखों में हो रही है, स्मार्टिंग आपको फीलिंग हो रही है आँखों में और ट्विचिंग हो रही है, तो ओलियम हमें मदद कर सकती है। तो दोस्तों ये कुछ मेडिसिन थी जो कि सिम्टम्स के हिसाब से आई रिलेटेड कंप्लेन में आपको डेफिनेटली मदद कर सकती है। जो आपका नंबर है वो अगर बहुत ही ज़्यादा जल्दी आपका आंखों का नंबर बढ़ रहा है तो किस लिए वो बढ़ रहा है, क्या आपकी आई मसल्स में वीकनेस है, तो उसके हिसाब से आपको मेडिसिन मदद कर सकती है। बट एक बारी फिर से मैं क्लियर करना चाहूँगी दोस्तों कि मेडिसिन का यूज़ करके आप अपने जो ग्लासेस हैं जो आप रेगुलर यूज़ करते हैं उसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते, पर जो सिम्टम्स है उसमें डेफिनेटली आपको आराम मिल सकता है। आई स्ट्रेनिंग जैसे सिम्टम्स, आँखों में दर्द, जलन, पानी आना, खारिश होना, तो ऐसे सिम्टम्स में आपको ज़रूर मदद मिल सकता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, मायोपिया की वजह से जो सिम्टम्स होते हैं और होम्योपैथी की दवाइयाँ वो कैसे आपको मदद कर सकती है, तो आपने इस इन्फॉर्मेशन को पसंद किया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़रूर शेयर करिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली सबके साथ, ताकि बाकी लोग भी इस इन्फॉर्मेशन का बेनिफिट उठा सके। दोस्तों अगर आप लोग मेरे से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो मेरे ऑफिस का व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है और दोस्तों इस नंबर पे आप लोगों को केवल व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज भेजना है अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं। और अगर आप लोग मेरे से डायरेक्टली बात करना चाहते हैं, आपकी कोई क्वेरी है, कुछ डाउट है, आप तुरंत बात करना चाहते हैं मेरे से, तो CM4 या कॉल मी 4 ऐप का इस्तेमाल करके आप डायरेक्टली मेरे से बात कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। इस वीडियो को देखने के लिए और मेरे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू।